नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद हुई समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यकों को और दलितों के सहयोग की बड़ी भूमिका निकालकर सामने आई है, जिस पर हमारे राहुल गांधी ने 12 जून को अल्पसंख्यक आभार कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें निकाल कर सामने आया कि 18 से 29 वर्ष का युवा, जो टोटल आबादी का 5% हिस्सा है, उसने गठबंधन और कांग्रेस को पूरा सपोर्ट दिया, जिससे विपक्ष में बैठने की एक और मजबूत स्थिति पर है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में 20 युवाओं को कांग्रेस कमेटी में सम्मिलित करेंगे और मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। युवा साथी अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी समाज में होंगे, जहां लोकसभा चुनाव में युवाओं का पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन श्रवण जातियों ने 70% मतदान गठबंधन के विरोध में किया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, कैसा लग रहा है? और अभी बैठक भी हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिएगा? देखिए, अभी 12 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आभार प्रदेश वासियों के लिए था और समीक्षा इस मुद्दे पे की गई थी कि कांग्रेस को जो जब बढ़ता हुआ जनाधार इंडिया गठबंधन के साथ लेके हुआ है, उस पे हुआ है। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आगे अभी विधानसभा चुनाव भी हैं, उसके पहले जिला पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। आगे की रणनीति ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 18 साल से 29 साल का जो हमारा युवा है जी, वो टोटल आबादी का 5वां हिस्सा है। तो अभी जो है पूरे प्रदेश में हम हर जिले से 20 ऐसे युवाओं को चयनित करेंगे जिनको कांग्रेस की मुख्य धारा में हम शामिल करेंगे, खास करके अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी समुदाय के। चूँकि जो CSDS सर्वे का जो एक आंकड़ा आया था, उसके आधार पर ये माना गया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो हमारी समाजवादी पार्टी का था, उसका एक आशाजनक उसका परिणाम इस बिंदु पे मिला कि जो युवा है और जो हमारे राहुल गांधी का एक न्याय कार्ड जो था, उससे जन जन तक, लोगों तक जो पहुंचा, उसका परिणाम ये था कि जो नॉन जाटव समुदाय था वो हमारा लगभग 56% उसने वोट दिया और मुस्लिम अल्पसंख्यक जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा उसने जो है वो वोट हमें जो है इंडिया गठबंधन को और जहाँ भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो थे। लेकिन अफसोस ये है कि जो सर्वे आंकड़ा है कि जो हमारी सवर्ण जातियाँ थी, 79% जो है उन्होंने वोट जो है कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को नहीं दिया है। तो तय ये हुआ है कि अल्पसंख्यक का जो विभाग है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इसके पदाधिकारी और इसके कार्यकर्ता जिस तरह से दलितों के लिए हम लोगों ने चाय की दुकान पे चर्चा और जगजीवन राम जी के जो प्याऊ जो बनाया गया था छुआछूत अधिनियम को लेके, और जो जनचर्चा की थी डॉक्टर अंबेडकर और हसरत मोहानी, इन लोगों को जो रमज़ान में जो आफ्तार का जो प्रोग्राम होता था, तो एक समता और समानता का जो न्याय अल्पसंख्यकों ने दलितों के साथ दिया, इसको दूर तक जो प्रणाम किया। और यही वजह थी कि जो मायावती का जो वोट बैंक था, और मायावती हर बार चुनाव में या चुनाव के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यकों के को ले करके जो है उनकी टिप्पणी आती है, और लोकसभा के अंदर भी एक सांसद उनका जो था, उसके लिए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह का आक्रामक रूप से निर्णय और कोई कदम नहीं लिया जैसे कि कांग्रेस ने लिया। तो इस तरह अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास करके जिस तरह से हम दलितों के बीच में गए, इसी तरह जो सवर्ण जातियाँ हैं जो बीजेपी को उन्होंने वोट दिया है, उनके बीच में हम कार्यक्रम बनेंगे। और युवाओं को अभी जो हम लोगों का जो त्यौहार आ रहा है ईद उल अजहा का, परसों है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अल्पसंख्यकों को, खास करके जो हमारा हिंदुस्तानी समाज जो बहुसंख्यक समाज है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कहता हूं कि शांति की व्यवस्था से जो भी कुर्बानी का वैधानिक रूप है भारतीय कानून के तहत, उसका पालन करते हुए कुर्बानी का काम करें। अभी तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, भले सरकार नहीं बनी पर विपक्ष में तो मजबूत है की बात। तो अगर जिस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन बनाया गया था, तो क्या उस मुद्दे को संसद में उठाया गया? बिल्कुल उठाया जाए, विपक्ष की हम भूमिका में अदा करेंगे। खास करके अभी हम जो मुजरा, मुसलमान, भैंस, मंगलसूत्र पाकिस्तान पे गए थे, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री और योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान पे जिस तरह टिप्पणियां लेके मुसलमानों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ जो उन्होंने अपमानजनक उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, और बहुत जल्दी जो है हम
गुजरात मॉडल नहीं, हम आंध्र प्रदेश जो टीडीपी की जो एक बहुत बड़ी पार्टी का जिन्होंने समर्थन दिया और आंध्र में उन्होंने कब्रस्तान, ईदगाह और आरक्षण पे जो मुद्दे पे किया और उस पर बीजेपी ने समर्थन किया है, अपने आरएसएस की विचारधारा को भी किनारे कर दिया है। तो उसको लेकर के हम एक जो है तमाम तरह की रणनीति बन रही है, उस पर भी हम सीधे भाई जनता के सामने मैदान में आएंगे। और वही नीतीश बाबू के उसमें आएंगे जो पलटू राम कहे जाते हैं कि सुबह कहीं शाम को कहीं। तो अभी जो विशेष पैकेज मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए भी पाकिस्तान की चिंता न करके हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश के राज्य की जो है चिंता करें, जहां युवा ने बेरोजगारी, महंगाई और अपने स्वाभिमान के लिए जो है धर्म से हट करके जो है वोट उसने दिया है। राहुल गांधी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो चिंतित हैं। लोकसभा से लेके हम सड़क तक हम वो सब संवैधानिक रूप से जो है जनता के बीच जाएंगे और बात रखेंगे। क्या नाम? मैं मिसबाउल हक, प्रदेश उपाध्यक्ष पीसीसी सदस्य। लोकतंत्र की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के नाम पर जिस जनमानस ने जो है वोट खुल करके दिया है, तहे दिल से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है उन सब प्रदेशवासियों और दूर ग्रामीण के रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन है, सबको जो है एक मुबारकबाद दे रहे हैं कि देश के नेता राहुल गांधी जी जो 2 लोकसभा क्षेत्र से जीते थे और बहुत ज़्यादा तादाद में 4 लाख से ज़्यादा भी वोटों से जीते हुए, रायबरेली और वायनाड के भी क्षेत्र से जो लोगों ने इस लोकतंत्र की यज्ञ में जिन्होंने भी आहुति दी है वोट के तौर पे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन 10 साल के अंदर जो सत्ता एक बालू की ढेर की तरह विकास के जो फर्जी आंकड़ों के तौर पे जो खड़ी थी, आज जब मार्केट जो शेयर मार्केट जो बहुत बड़ी पूंजी जो लगी हुई थी वो भी धराशायी होकर गिर गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अपने प्रदेशवासियों, देशवासियों को और फतेहपुर जनपद के उन तमाम किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खुल करके भय से हट करके जो आत्मबल पैदा किया था इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल को, और इस लोकसभा के जितने भी पड़ोसी जो लोकसभा क्षेत्र थे उन सब में जो उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को, खुल करके उन्होंने बिना भेद किए जो वोट दिया, उन सबको फिर मुबारकबाद बहुत बहुत दे रहा हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गठबंधन इंडिया जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद। Okay,